एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे बेटा, और 7.2 में हमने 5th क्वेश्चन तक कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 5th क्वेश्चन के बाद 6th क्वेश्चन हमारा है। 6th क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू। हमें दो नंबर्स दिए हुए, दो टर्म्स हमें दी हुई है प्रोपोर्शन की, और कहता है उसकी थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना है, मतलब मान लेंगे 12 एंड 18। 12 एंड 18 दो टर्म्स हमारे पास। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कैसे? बेटा अगर किसी के पास आवाज सही आ रही तो मुझे माइक ऑन करके बता दो आवाज सही है। सर अब आ गई। सर अब आ गई। ठीक है बेटा, देखो दोबारा से देख लेते हैं। कहता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, और दो टर्म्स हमें दी हुई है 12 एंड 18। हमें प्रोपोर्शन निकालने के लिए, या फिर कोई भी हमारे पास प्रोपोर्शन होता है, उसमें कम से कम हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं। दो रेशियो हमारे पास होते हैं, दो रेशियो में हमारे पास 4 टर्म्स होती है। यहाँ पर दो टर्म्स तो हमें दे दी, एक टर्म हमें पूछिए कि थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना, थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, वो कहे कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, हमें दो ही टर्म मिलेंगी, दो टर्म्स हमें दी हुई है 12 एंड 18। हम मानकर चलेंगे लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज एक्स। हमने मान लिया कि जो थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, जैसे ही हमने थर्ड प्रोपोर्शन मान लिया, हमारे पास तीन टर्म्स हमारे पास हो गई प्रोपोर्शन की, 12, 18 एंड एक्स। 12, 18, एक्स, दो टर्म्स हमारे पास दी हुई थी, एक हमने मान ली एक्स, तीन टर्म्स हमारे पास हो गई। तीन टर्म्स हमारे पास होती हैं, उनको हम कैसे मानते हैं, कंटिन्यू प्रोपोर्शन की तरफ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब हमारे पास प्रोपोर्शन की तीन टर्म्स हो, तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाली टर्म को रिपीट कर देते हैं, फर्स्ट वाले रेशियो में भी और सेकंड वाले रेशियो में भी, दोनों जगह पर आती है हमारी जो सेकंड वाली टर्म। कल हमने पढ़ा था ना कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या कहता था, जो सेकंड वाली टर्म होती है वो रिपीट हो जाती है फर्स्ट वाले टर्म में भी, फर्स्ट वाले रेशियो में भी और सेकंड वाले रेशियो में। बेटा माइक बंद रखो अपना। ठीक है, 12, 18, एक्स, तीन टर्म्स हमारे पास दी हुई रेशियो की, तीन टर्म्स हमारे पास आ गई। अगर इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज 12, सेकंड टर्म हमारे पास 18 है, तो ये फर्स्ट रेशियो में भी आ जाएगी, सेकंड रेशियो में भी आ जाएगी 18, और लास्ट टर्म हमारी जो एक्स है वो एज इट इज 12 इज टू 18 एज 18 इज टू एक्स। ये हमारे पास प्रोपोर्शन बन गया। क्या किया हमने, थर्ड प्रोपोर्शन हमने एक्स मान लिया। जैसे ही हमने थर्ड प्रोपोर्शन एक्स मान लिया, हमारे पास प्रोपोर्शन क्या आ गया, 12, 18 एक्स आ गया। और 12, 18 एक्स का मतलब क्या हो गया, 18 हमारे पास रिपीट हो जाएगा सेकेंड टर्म में भी, थर्ड टर्म में भी। इस तरह का, इससे आगे का क्वेश्चन तो हमने कल डिस्कस किया था, लास्ट क्वेश्चन नहीं था। जो दो क्वेश्चन थे लास्ट वाले वो इसी के ऊपर थे। 12 इज टू 18 एज 18 इज टू एक्स, ये हमारे पास प्रोपोर्शन आ गया। और जो भी प्रोपोर्शन होगा हमेशा उसका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे फर्स्ट टर्म
एंड फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट टर्म हमारी 12 है, फोर्थ टर्म हमारी x है, 12 मल्टीप्लाई x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई, 18 मल्टीप्लाई 18। हमें सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा उसको डिवाइड में लेकर जाएंगे। 18 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे पास x के इक्वल आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 6 से कैंसिल करेंगे, 12 को भी 18 को भी। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 6 पर दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, 6 से दोनों कैंसिल हो गए, ये 3 पे, ये 2 पे। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। इसको मैंने दोबारा से लिखा 18 एज इट इज। यहाँ 3 बचा था 3, या नीचे 2 बचा था 2। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 होता है, 9 पर कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? 9 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 3 27। एक्स की वैल्यू हमारी 27 आ गई। एक्स हमने क्या माना था? थर्ड प्रोपोर्शन माना था, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन हमारा कितना आ गया? 27 आ गया। मेनली हमारे पास 2-3 तरह के क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको एक बार दिखाऊं तो कल हमने किया था। सबसे पहले तो ये अननोन वैल्यू निकालनी थी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक हमसे पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। कल जो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया था, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा था फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। हमें 3 वैल्यू दी हुई थी, 3 टर्म्स हमें दी हुई थी। फोर्थ वैल्यू हमने एक्स मान ली थी। जैसे ही फोर्थ वैल्यू हमने एक्स मानी, हमारे पास प्रोपोर्शन आ गया था, उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर दिया था। ठीक है, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। जब भी वो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, हमेशा हमें 3 वैल्यू दी हुई मिलेगी। जब भी क्वेश्चन में ये कहेगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, हमेशा 3 वैल्यू हमें दी हुई मिलेगी। फोर्थ वैल्यू, फोर्थ टर्म हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, और एक्स मानकर इसको सिंप्लीफाई। एक वो बोल देता है क्वेश्चन में, जैसे कल फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ था हमें, कंटिन्यू प्रोपोर्शन दिया हुआ है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन दिया हुआ मतलब सेकंड वाली टर्म हमेशा रिपीट होगी। सेकंड वाली टर्म सेकंड प्लेस पर भी आएगी, थर्ड प्लेस पर भी आएगी। ठीक है, 2 चीजें हो गई, एक तो फोर्थ प्रोपोर्शन बताया और एक ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन। एक जो अभी आज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू हमें निकालनी है। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालनी होगी, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू हम एक्स मान लेंगे। जैसे ही हम एक्स मानेंगे, हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी। 2 टर्म्स पहले से दी हुई होंगी, एक टर्म हमने मान ली, 3 टर्म्स हमारे पास होंगी। तीनों टर्म्स को हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन की तरह सोल्व करेंगे। कंटिन्यू प्रोपोर्शन की तरह सोल्व करेंगे मतलब सेकंड वाली टर्म रिपीट हो जाएगी, सेकंड प्लेस पर भी, थर्ड प्लेस पर भी। ठीक है, उसके बाद सेम उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे एक्स के। ये क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है। 4.5 एंड 6 दो टर्म्स हमें दे दी, 4.5 एंड 6। इसका हमें क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। विनय बेटा नहीं, थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना है। 2 टर्म्स हमें दी हुई है, 4.5 एंड 6। हम मान के चलेंगे लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज एक्स। हमने थर्ड प्रोपोर्शन एक्स मान लिया। जैसे ही हमने थर्ड प्रोपोर्शन एक्स माना, हमारे पास टर्म्स क्या आ गए? 4.5 6 एंड एक्स। 3 टर्म्स हमारे पास आ गई है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में तीनों की वैल्यू को पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज 4.5, सेकेंड वैल्यू हमारी रिपीट होगी। 6 जो है वो सेकेंड प्लेस पर भी आएगी, थर्ड प्लेस पर भी आएगी। तो 6 एज 6 और इज टू लास्ट वैल्यू हमारी एक्स एज इट इज। 4.5 इज टू 6 एज 6 इज टू एक्स। ये हमारे पास क्या बन गया? प्रोपोर्शन बन गया। ठीक है, वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा, ये जो हमारा फॉर्मूला है 90% क्वेश्चंस में हमारे पास यही फॉर्मूला यूज होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। जब भी प्रोपोर्शन होगा, ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, ये फॉर्मूला हमेशा सेटिस्फाई होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स होती है? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को हम क्या बोलते हैं?
एक्सट्रीम्स बोलते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 मल्टीप्लाई x। मीन्स हमारे पास कौन सी टर्म होती है, मीन्स होती है सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म भी 6 है, थर्ड टर्म भी 6 है, 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4.5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6। हमें सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। 4.5 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, 4.5 को कहाँ लेकर जाएंगे, डिवाइड में ले आएंगे। 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 4.5। डेसिमल नंबर्स जब हमने पढ़ा था बेटा, तब हमने पढ़ा था हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को हमें हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं, जितनी डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उतने ही जीरो से हम क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था डेसिमल पॉइंट फोर्थ चैप्टर में था शायद, फोर्थ चैप्टर में डेसिमल पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था हमने। जब भी हमें डेसिमल पॉइंट को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, जितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है उतने ही जीरो से क्या करवा देते हैं, हम डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो एक जीरो से डिवाइड होगा और वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10। इसके डेसिमल पॉइंट को जब हमने हटाया तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया, ऊपर 10 आ गया। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 45। इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे, कैंसिल होता जाएगा, कैंसिल करते जाएंगे। 3 से 6 और 45 दोनों को कैंसिल किया, 3 2 जा 6 और 15 3 जा 45। 3 से दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये 2 पर ये 15 पर। इनको दोबारा से एज इट इज लिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। इनको एज इट इज लिखा, 2 बच गया 2, 6 मल्टीप्लाई 10 और नीचे 15 बचा। दोबारा से इनको कैंसिल करेंगे, 3 से 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, ये 5 पर कैंसिल होता, और 5 2 जा 10, ये 2 कैंसिल, 10 कैंसिल हो गया 5 से। ठीक है, सबसे पहले हमने 6 एंड 15 को कैंसिल किया है, दोनों को हमने 3 पर कैंसिल किया, 3 2 जा 6 आ गया, 3 5 जा 15 आ गया। फिर 5 से हमने 10 को कैंसिल किया, 5 2 जा 10, हमारे पास क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 टाइम्स 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गया, और 3 टाइम्स 2 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x की वैल्यू हमारी 8 आ गई। x क्या आ गया हमारे पास, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू x आ गई, सॉरी 8 आ गई। x हमने क्या माना था, थर्ड प्रोपोर्शन माना था ना, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें बेटा जो भी वैल्यू निकालनी है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू को हम x मान लेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन मान निकालना है तो थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू को हम x मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको प्रोपोर्शन बनाएंगे, उस हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल। ठीक है, यहाँ से हमेशा एक इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी होती है। इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा बिल्कुल सिंपल है, एक बार मैंने इसको ट्राई करना आप लोग, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं समझा दूंगा। 16 एंड 9 दो नंबर्स, दो टर्म्स हमें दी हुई है, थर्ड प्रोपोर्शन हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। दो टर्म्स हमें दी हुई है, थर्ड प्रोपोर्शन हमने x मान लिया, जैसे ही x मानेंगे 16 9x, इनको प्रोपोर्शन में लिखेंगे 16 इज टू 9 एज 9 इज टू x। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शन बन जाएगा 16 इज टू 9 एज 9 इज टू x। यहाँ से हम फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फोर्थ से करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे, एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी, उस इक्वेशन में हम x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू होती है वही हम क्या मानकर चले थे, थर्ड प्रोपोर्शन मानकर चले थे, तो x की वैल्यू जैसे ही आ जाती है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको आप एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं समझा दूंगा। अभी टाइम बच गया तो अभी जैसे व्हाइट बोर्ड पर मैं समझा दूंगा, पहले ये दो क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे दिया बेटा, 7th क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ थर्ड प्रोपोर्शन इज टू x एंड x इज 18, क्या कहता है, if the third proportional to x and x is 28, sorry 7,
7 and x is 28, find the value of x। देखो ये नंबर्स हमें प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं, 7x एंड इज 28। 7x28 हमें 3 प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, 7x28, और ये थर्ड प्रोपोर्शन में हमें दिए हुए हैं, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 एंड x इज 28। जो 7 और x हमारे पास है, इनके थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या है, 28 है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा था, यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन की 6th क्वेश्चन की बात करें, 6th क्वेश्चन में हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा था। 2 टर्म्स हमें दी हुई थी, पहले एग्जैक्ट नंबर दिए हुए थे 2 टर्म्स के, हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन हमने x मान लिया था। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, इस वाले क्वेश्चन में कहता है कि इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 एंड x, 7 एंड x के थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या है, 28 है। 7 और x के थर्ड प्रोपोर्शनल में 28 है, मतलब 3 टर्म्स हमें दे दी, 7x28, और जो 28 है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। x हमारे पास इस बार सेकंड नंबर बन गया। x जो हमारे पास फोर्थ नंबर बनता था, वो x इस बार क्या बन गया, सेकंड नंबर बन गया। ठीक है, तो 7x28, 3 प्रोपोर्शनल्स हमारे पास आ गए, इनको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिखेंगे, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब होता है सेकंड वाली टर्म हमेशा हमारी रिपीट होगी, तो सेकंड वाली टर्म रिपीट होती है, थर्ड टर्म भी x, फोर्थ टर्म 28। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बेटा ध्यान से पढ़ो। एक बेटा मैं देखता हूँ जाते हो आज से आपका खेलने का टाइम होता है बेटा, पता है, लेकिन थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सुबह खेल लिया करो, आपको सुबह के टाइम आप बिल्कुल फ्री रहते हो, कोई क्लास नहीं रहती, तो आप शाम की बजाय सुबह जो भी आपको काम करना है, खेलना है, जो भी करना है, सुबह खेल लिया, ठीक है, लेकिन क्लास में प्रेजेंट होना है। कहता है 7 एंड x के थर्ड प्रोपोर्शन में 28 है, तो 7x एंड 28, 3 हमारे पास टर्म्स आ गए प्रोपोर्शन में। फोर्थ टर्म हमारे पास नहीं दी हुई है, तो 3 टर्म्स को हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिखेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म हमारे पास x, और वही हमारे पास थर्ड टर्म में आएगी x, और फिर लास्ट टर्म 28। 7 इज टू x एज x इज टू 28, ये हमारे पास प्रोपोर्शन बन गया। इसमें हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई, 7 की मल्टीप्लाई 28 के साथ होगी, 7 मल्टीप्लाई 28। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब सेकंड, सॉरी, एक्सट्रीम्स में फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में मतलब सेकंड एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई। सेकंड और थर्ड टर्म पे हमारी क्या है, एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ से देखो बेटा, ये पीछे वाले से थोड़ा सा अलग है। जब हमने 7 की मल्टीप्लाई 28 से की, ये तो हमारे पास 96 आ गया, 196 आ गया। राइट हैंड साइड में हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई एक्स है। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा था, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने अलजेब्रिक टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर 2 बन जाएगा।
ठीक है, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये पढ़ा था, x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो क्या बन जाएगा ये x रेज टू पावर 2, दोनों की जो पावर है वो ऐड हो जाती है। एक्सपोनेंट्स में भी पढ़ा था हमने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी दोनों की पावर ऐड हो जाएगी जब दोनों नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो। ठीक है, तो x रेज टू पावर 1 प्लस 1 क्या बन गया, x रेज टू पावर 2 बन गया, मीन्स x स्क्वायर भी बोल देते हैं इसको। x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 196 आ गई, 196 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए, ये कहता है हम फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। जब स्क्वायर को हमें हटाना होता है तो दूसरी साइड हम क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 196। स्क्वायर रूट ऑफ 196 किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है। x की वैल्यू हमारी 14 आ गई। आपने शायद ये पढ़ लिया होगा रीजनिंग में, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर्स निकालना रीजनिंग में बहुत आते हैं, फिर भी आपने नहीं पढ़ा तो आप 8th क्लास में पढ़ लोगे। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से कि 196 बन जाए। 14 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 196 के इक्वल होता है। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 196 क्या आ गया हमारे पास, 14 आ गया। x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 14। x की वैल्यू हमें निकालनी थी इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये 14 हो गई, यही हमारा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा, वैसे तो ये रेशियो के क्वेश्चन है, अगले जो क्वेश्चन आएंगे आज, जो ये 8th क्वेश्चन है इसके बाद वाले 2-3 में दे दिया है, तो हम दोनों को मिक्स करके इसको, मैन टू द वुमेन इन ए पार्टी इज 8:9, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मैन टू द वुमेन। हमें रेशियो दिया हुआ है मैन एंड वुमेन का एक पार्टी के अंदर 8:9, मतलब उस पार्टी में अगर टोटल मैन, टोटल आदमी 8 होंगे, 8 होंगे, तो टोटल वुमेन कितनी होंगी, 9। ठीक है, अगर उस पार्टी में टोटल 8 मेंस होंगे, 8 मैन होंगे, तो टोटल 9 वुमेन्स होंगे। उसके बाद कहता है इफ द नंबर ऑफ वुमेन इज 54, उसने हमें बता भी दिया, एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें दे दी एक की, कि अगर टोटल वुमेन्स हमारे पास कितनी हो, 54 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैन इन द पार्टी, तो हमें टोटल ये बताना कि उस पार्टी में टोटल कितने मैन हो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया, रेशियो दे दिया दोनों का, मैन एंड वुमेन का, कि एक पार्टी में अगर टोटल 8 मैन होंगे तो 9 वुमेन होंगी, ये रेशियो दे दिया 8:9। उसके बाद हमें एक की एग्जैक्ट वैल्यू भी दे दी कि इफ द नंबर ऑफ वुमेन इज 54, अगर वुमेन्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 54 हो जाए, टोटल 54 वुमेन हो जाए, कि एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैन इन पार्टी, टोटल नंबर ऑफ मैन हम मानेंगे तो 8 मल्टीप्लाई x मान लेंगे, क्योंकि मैन का रेशियो कितना है, 8, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमने मान ली 8 मल्टीप्लाई x, 8x हमने टोटल मैन मान लिया। जैसे ही हमने टोटल मैन 8x मान लिए, टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी आ जाएंगी, 9 मल्टीप्लाई x, 9x। ठीक है, एक वैल्यू हमने मानी 8x, तो सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, 9x आ जाएगी। ये हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या कहता है, इसने हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताई हुई है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन इज 54, यदि टोटल वुमेन हमारे पास कितनी हो, 54। यहाँ पर जो हमने ये रेशियो निकाला था, रेशियो के बाद ये एक्स में हमने नंबर निकाला, ये भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ वुमेन है, और नीचे जो ये नंबर दिया हुआ है ये भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ वुमेन है। ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है, या फिर बोल सकते हैं हम वेरिएबल के अंदर है, ये हमारे पास एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन है तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन। देखो, ये हमारे पास रेशियो था पहले मैन एंड वुमेन का 8:9, हम जैसे रेशियो में बेटा काम करते थे उसी तरह से काम किया हमने। हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 8 मल्टीप्लाई एक्स, 8 मान, टोटल नंबर ऑफ वुमेन हमने कितनी मान ली, 9, 9 रेशियो था तो 9 मल्टीप्लाई एक्स, 9x।
उसके बाद हमें बता भी दिया कि टोटल नंबर ऑफ वुमेन पार्टी में 54 है। तो जो ये 9x आया है ये किसके इक्वल आएगा? 54 के इक्वल आएगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब कंपेयर करेंगे तो दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आएंगी। 9x किसके इक्वल आएगा? यहाँ से हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कितनी आएगी? 54.9। x की वैल्यू क्या आई हमारी? 54.9। 54.9 का मतलब हो गया 54 को 9 से डिवाइड करेंगे 6, x की वैल्यू 6 आ गई। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? हमसे ये पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ मैन इन द पार्टी। हमें पार्टी में कितने मैन है ये निकालने। ये हम क्या मानकर चले थे? 8x। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे। तो जैसे ही x की वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ मैन इन पार्टी कितनी आ जाएंगे? 8x। 8x का मतलब होगा 8 मल्टीप्लाई 6 और 8 मल्टीप्लाई 6 48। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसको वेरीफाई करेंगे। x की वैल्यू आप वुमेन वाले में पुट करके देख लो। यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 6 क्या बनेगा? 54 बनेगा। 54 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो निकाल के देख लो। फोर्टी एट एंड 54 का रेशियो निकाल के देख लो। रेशियो क्या आएगा? वही 6 से दोनों को डिवाइड करेंगे। 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54। 8 रेशियो 9 जो हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई। आपको 3 क्वेश्चन आज डिस्कस किए थे ना यही, और कल हमारी ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। कल जो हमारी ये चैप्टर बेटा ये भी कंप्लीट हो जाएगा 7th चैप्टर। इसके बाद सिर्फ हमारा एक चैप्टर बचता है 8th चैप्टर, वो हमारा देखेंगे। अभी डिस्कस करें या फिर जैसे बीच में थोड़ा रिवीजन करवाएं, लेकिन सिर्फ हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है 8th चैप्टर। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर भी सही है, ये एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है। इसमें आज कोई होमवर्क किया इसमें या फिर पीछे वाले में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो एक बार बता दो बेटा। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट बचा हुआ है, कुछ नहीं समझ में आया था तो बता दो, उसको अभी डिस्कस कर ले। सर 6th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। 6th क्वेश्चन का 3rd पार्ट, अच्छा वो अभी समझा देता हूँ बेटा। 6 एंड 16 एंड 9। देखो हमें बेटा दो टर्म्स दी हुई है 16 एंड 9। ठीक है, हमें कहता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन हमने क्या मान लिया? x के इक्वल मान लिया कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शन x होगा। तो हमारे पास तीन टर्म्स आ गई, 9x तीन टर्म्स हमारे पास आ गई प्रोपोर्शन की तरह। कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या कहता है? तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोपोर्शन? 16:9 एज 9:x। ये हमारे पास क्या बन गया? प्रोपोर्शन बन गया 16:9 एज 9:x। जैसे हमारे पास प्रोपोर्शन बन गया, इसके अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होगा वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होगा।
ठीक है, यहाँ पर जगह कम बचती है बेटा, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होगा वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या आएंगे, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 16 और फोर्थ टर्म क्या है x। 16 मल्टीप्लाई x ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के 9 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 16 थी, फोर्थ x थी, तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ गया 16 मल्टीप्लाई एक्स। सेकेंड टर्म भी 9, थर्ड टर्म भी 9, तो मीन्स की वैल्यू क्या आ गई 9 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ 16x आ गया या 9 मल्टीप्लाई 9 आ गया, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ जो 16 मल्टीप्लाई में है इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। जैसे ही इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई में था। ये 16 x के साथ मल्टीप्लाई में था, इसको राइट हैंड साइड में ले आए, ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे। ये कैंसिल एग्जैक्ट होगा नहीं बेटा, क्योंकि 9 और 16 कभी भी कैंसिल नहीं होंगे। 9 और 16 कैंसिल नहीं होंगे तो क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करवा दो एज इट इज। 9 मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 81 और नीचे 16। 16 81 अपॉन 16 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो इसको डेसिमल पॉइंट में चेंज कर देना। डेसिमल पॉइंट में कैसे चेंज करेंगे, इसको डिवाइड करके डिवाइड करेंगे 81 को 16 से, तो 16 5 जा 80 और नीचे क्या बच गया 10, इसको आ जाएगा 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, और 16 5 जा 80 और उसके बाद 16 6 जा पर जाएगा, ये 16 6 जा 96 और इस तरह से 4 नीचे बचेगा। एक दो डेसिमल तक इसको सोल्व कर देना, 5.6 और उसके बाद एक डेसिमल तक और सोल्व कर देना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको जो 81 अपॉन 16 बचा है, 81 अपॉन 16 को डेसिमल पॉइंट में चेंज कर देना डिवाइड करके। 81 को 16 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 5 पर डिवाइड होगा, ये 16 5 जा 80, माइनस करेंगे 1 बचा, डेसिमल पॉइंट लग गया 0 आ गए, ये 6 पर जाएगा और इसके बाद एक डेसिमल तक और डिवाइड कर, शायद एग्जैक्ट डिवाइड हो ही जाएगा, इस पे जगह नहीं है नीचे, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा ये एक दो पॉइंट के बाद, इसको डिवाइड करके यही हमारा आंसर हो जाएगा 5.6। क्या आ जाएगा 5.6, ये हमारा आंसर। ठीक है बेटा, समझ में इसमें थोड़ी जगह कम बचती है बेटा, क्योंकि ये स्क्रीन कम है और जैसे हाथ से लिखना पड़ता है उंगली से, तो इसमें जगह कम हो जाती है। 6 और 9 हमें दिए हुए थे, दो टर्म्स हमारे पास, थर्ड टर्म हमने x मान ली थी, इन तीन टर्म्स को हमने कंटिन्यू प्रपोर्शन में लिख दिया था, 16 9 9 और x। ठीक है, इनका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाला, जो इक्वेशन बनी वहां से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आ गई 81 अपॉन 16, 81 को 16 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई पॉइंट रह गया तो बताओ, और किसी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो वो बता दो। ठीक है बेटा, चलो ये कंप्लीट कर लेना, और हमारी जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये होमवर्क कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, आप फ्री हो, मैं मीटिंग को एग्जिट कर देता हूँ। ओके।